बिलावल भुट्टो जरदारी ने शहबाज शरीफ को हाँ कर दी। शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करवा दी। बजट मंजूरी में ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात। अंदर की खबर देने वालों के मुताबिक मुलाकात में पीपल्स पार्टी की विफाकी काबीना में शमूलियत और पंजाब में पावर शेयरिंग पर भी बातचीत की गई। पीपल्स पार्टी बजट में मशावरत न करने पर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत से नाराज थी। 12 जून को बजट इजलास में बिलावल ने शिरकत नहीं की थी। पीपल्स पार्टी के चंद अरकान ही अलामती तौर पर ऐवान में आए थे। मुलाकात में बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। हुकूमत आदादोशुमार में 2 नंबरी कर रही है। मुल्क में बेरोजगारी और अफरात ज़र में नुमाया इजाफा हुआ। मुल्क की फीकस आमदन में कमी आई है। कायदे हिस्ब इख्तिलाफ उमर अयूब का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, अवाम और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के खिलाफ बजट इकनॉमिक हिटमैन ने बनाया। बजट एक गैर कानूनी दस्तावेज है जो यहाँ पेश हुआ। बजट जब पेश होता है तो फाइनेंस बिल समेत तमाम दस्तावेज यहाँ पेश करना होती है। ऐवान में वो दस्तावेज आई ही नहीं, सिर्फ वज़ीर ख़जाना की तकरीर थी। 50 साल में सबसे कम सरमायाकारी मौजूदा हुकूमत के दौर में हुई। सरमायाकार कानून की बालादस्ती न रखने वाले मुल्क में सरमायाकारी नहीं करते। इल्ज़ाम लगाया कि मोहसिन नकवी ने बतौर निगरान वज़ीर आला 450 अरब रुपए की गंदम इम्पोर्ट की। ये केयर टेकर नहीं, अंडरटेकर लोग थे। ना अली अमीन की डेडलाइन, ना धमकियां, ना ग्रेड स्टेशन पर एहतजाज, कुछ काम ना आया। खैबर पख्तूनख्वा में विफाक के शेड्यूल के मुताबिक 12 घंटे से ज़्यादा लोड शेडिंग जारी। आज नौशहरा में PTI के MNA जुल्फ़िकार खान का कारकुनों के हमरा पब्बी और तारोजा ग्रिड स्टेशन पर धावा। 12 फीडर्स की बिजली ज़बरदस्ती बहाल करवा दी। ग्रिड स्टेशन पर धावे रोकने के लिए वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को खत भी काम न आया। अवैस लगारी ने गुज़श्ता रोज़ विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को खत में कहा था कि ग्रिड स्टेशन और अमले को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा में गैर मुतल्लिक़ अफराद को ग्रिड्स में दाखिल होने से रोका जाए। दूसरी जानिब महकमा दाखिला ने ज़िला इंतज़ामिया को खत लिखकर सूबे में लोड शेडिंग 12 घंटे से ज़्यादा न होने का ज़िम्मेदार बनाया। पेस्को से मीटिंग्स की हिदायत की, लेकिन पेशावर और डेरा इस्माइल खान समेत कई शहरों में लोड शेडिंग कम होकर 12 घंटे पर न आ सकी। शहरी परेशान। सूबे में बिजली के मामलात पर गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आला और मोहसिन नकवी के दरमियान राबिता भी हुआ था। अगर किसी स्टेशन पे चढ़ाई करने से और वहाँ पर प्रेस टॉक करने से या टिकटॉक बनाने से मसला हल हो सकता है, तो अब मैं जितने भी डी खान गिरी स्टेशन है यहाँ से लेके पेशावर तक और चतरा तक जाने को तैयार हूँ। ये जो तीनों डिस्कोज हैं ये सूबाई हुकूमत को वफाकी हुकूमत दे दे। ये खुद जब मर्जी है बटन ऑन करें, जब मर्जी है बटन ऑफ करें, बिल भी वसूल करें। अगर ग्रिड स्टेशन पर चढ़ाई करने से और वहाँ टिकटॉक बनाने से मसला हल हो सकता है तो मैं सूबे के हर ग्रिड स्टेशन पर जाने को तैयार हूँ। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की अली अमीन पर तनकीद। बोले, मसले का सबसे आसान हल ये है कि सूबे के 3 बिजली के इदारे पेस्को, टेस्को और हज़ारा सूबाई हुकूमत को दे दिए जाएँ। ये खुद बटन ऑन करें, खुद ऑफ करें और बिल भी वसूल करें। ये भी कहा कि सबको पता है गंदम की खरीदारी पर करप्शन में कौन मुलविस है और किसने शामी रोड पर बंगले बनाए। चार बटन ऊपर नीचे करने से कुछ नहीं होता, ये कंप्यूटराइज्ड निज़ाम है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल पर रद्द अमल। कहा, बिजली चोरी या लाइन लॉसेस का मामला हो तो इसे रोकने के लिए ताउन करना होगा। मामलात मफाहमत से आगे बढ़ते हैं। ये जो सिलसिला चल निकला है, हम कतन इसका जवाब इस तरह नहीं देना चाहते। आवाम को सहूलत देने से मुतालिक हमें एक पेज पर होना चाहिए। आने वाले दिनों में पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबरें हैं। चीन का आला सतह का वफ्द आज पाकिस्तान पहुँच रहा है। अडियाला जेल में बानी PTI और बुशरा बीबी की मुलाकात। पार्टी रहनुमा शिबली फराज, रऊफ हसन, इंतजार पंजोथा और खालिद खुर्शीद भी बानी PTI से मुलाकात करने अडियाला जेल पहुंच गए। PTI ज़राए का कहना है कि आज मुलाकात करने वालों में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का नाम भी शामिल था। जेल हुकाम ने अली अमीन गंडापुर की मुलाकात पर एतराज़ उठाते हुए उनकी जगह किसी और रहनुमा का नाम डालने का कहा था। अली अमीन को गुज़िश्ता कई रोज़ से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली है। पंजाब में हुकूमत और गवर्नेंस के निज़ाम में तब्दीली का फैसला। वजारतों और महकमों की रीस्ट्रक्चरिंग होगी। मरियम नवाज़ ने 14 रुकनी कमेटी बना दी तो 60 दिन में सिफारिशात तैयार करेगी। खसारे वाले इदारों की डाउन साइजिंग की जाएगी। एक ही काम करने वाले इदारे जम हो जाएंगे। वजारतों का हजम कम करके सरकारी अमूर की अंजामदही में आसानी की जाएगी।
मरीम नवाज ने रीस्ट्रक्चरिंग की मंजूरी दे दी। मरीम औरंगजेब कमेटी की कन्वीनर होंगी। सऊदी अरब में जाँ भाग हाजियों में 58 पाकिस्तानी भी शामिल। जाँ भाग हाजियों की तादाद 1000 से ज़्यादा हो गई। ज़्यादातर अमवात गर्मी की शिद्दत या गर्मी से हुई पेचीदगियों के बाइस हुई। जाँ भाग होने वालों में से 658 का ताल्लुक मिस्र से और 68 का ताल्लुक भारत से है। उर्दन, इंडोनेशिया, ईरान, सेनेगल, ट्यूनिस और कुर्दिस्तान के शहरियों की अमवात की भी तस्दीक। सऊदी हुकाम का कहना है कि दौरान हज इंतकाल कर जाने वाले बेशतर अफराद हज वीज़े पर नहीं बल्कि सयाहती या विजिट वीज़े पर थे। ट्यूनिस और उर्दन की वजारत खारिजा के हुकाम ने भी बेशतर शहरियों के हज वीज़े पर न होने की तस्दीक की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हुजाज कराम की शहादतों पर इजहार अफसोस। पाकिस्तानी सिफारत खाने के हुकाम को हुजाज कराम को तमाम सहूलियात देने की हिदायत। पाकिस्तान का सैलाब से 30 अरब डॉलर्स का नुकसान हुआ। नुकसान का अजाला आइंदा बरसों में भी ना हो सकेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की NDMA के कौमी हंगामी सेंटर में तकरीब से खिताब। कहा, सैलाब से सबसे ज़्यादा तबाही सिंध में आई। 100 अरब रुपए सैलाब मुतासरीन की बहाली पर खर्च किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की NDMA को हर मुमकिन वसाइल की फराहमी की यकीन दहानी। इदारे के मौसमियाती तब्दीली से मुताल्लिक़ निज़ाम की तारीफ़। कहा, NDMA को जो आलात दरकार हैं इसके लिए सूबों से मिलकर प्लान तरतीब दें। बारिश से लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गर्मी की शिद्दत में कमी। मौसम खुशगवार हो गया। कमालिया, पाकपतन, हाफिजाबाद और गिरदोनवा में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्से बदस्तूर शदीद गर्मी की लपेट में रहे। सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत गवादर, सिब्बी, तुरबत में 48, पसनी 46, जैकबाबाद, लसपेला में 45, दादू में 44, चकवाल में 43, अटक, बहावलपुर, सखर में 42, फैसलाबाद में 41, इस्लामाबाद, पेशावर में 39, लाहौर में 38, कराची में 37 और कोयटा में 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट लाहौर ने जून के आखिर से मामूल से ज़्यादा मानसून बारिशों का इम्कान जाहिर कर दिया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील का फैसला मुअत्तल करने की इलेक्शन कमीशन की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने लार्जर बेंच बनाने के मामला 3 रुकनी कमेटी को भिजवा दिया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन के वकील से मुकालमे में कहा, जब पार्लियामेंट से ने कानून बना दिया तो ऑर्डिनेंस पार्लियामेंट की तौहीन है। ऑर्डिनेंस जारी करने की वजूहत नहीं बताई गई। ऑर्डिनेंस लाने की कौन सी इमरजेंसी थी? इलेक्शन कमीशन कैसे सदारती ऑर्डिनेंस बना रहा है? इलेक्शन कमीशन कह रहा है इलेक्शन करवाना उसकी जिम्मेदारी है, हाई कोर्ट दूर रहे। समझ नहीं आया इलेक्शन कमीशन ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से बात क्यों नहीं की? आइन में कहीं भी नहीं लिखा कि किसी जज से मुलाकात नहीं कर सकते। टेलीकॉम कंपनीज की सेनेट की कायमा कमेटी खजाना में दुहाई। टेलीकॉम कंपनीज के नुमाइंदों ने बताया कि अगर वो सिम्स बंद करने में नाकाम हो तो उन्हें 10 से 20 करोड़ रुपए जुर्माना किया जा सकता है। हुकूमत ने अपना काम टेलीकॉम कंपनीज पर लाद दिया है। कंपनीज का ये काम नहीं है और ना मशवरा किया गया, बस उन पर लाद दिया गया। ये गैर कानूनी काम और गैर कानूनी जुर्माना है। कंपनियां कानून नाफिज करने वाला इदारा नहीं, मगर उनसे वो काम करवाया जा रहा है। सख्त परेशान हैं। सेनेटर मोहसिन अजीज ने कहा कि कंपनीज के नुमाइंदों की बात में बहुत वजन है, इनका मसला हल किया जाए। फारूक नाइक ने सवाल किया कि अगर कोई नॉन फाइलर है तो मोबाइल कंपनीज किसी तरह उसका टैक्स वसूल कर सकती हैं। चेयरमैन FBI ने बताया कि सिर्फ शनाख्तशुदा 24 लाख नॉन फाइलर्स में से 5 लाख की सिम्स बंद करने का कहा है। तमाम विद होल्डिंग टैक्स वसूल करने वालों की तरह इनको काम करना है। इसकी मंजूरी पार्लियामेंट ने 2022 के फाइनेंस बिल में दी। इनको 15 दिन के अंदर इन अहकामात पर अमल दरामद करना होगा। सेनेटर फैसल वावडा ने इल्ज़ाम लगाया है कि एक SRO निकाला गया था, एक कंपनी को अरबों रुपए का फ़ायदा दिया गया। SRO बाद में आया, गाड़ियां पहले मंगवा ली गई। वो मामला उस वक्त के वज़ीर आज़म के नोटिस में लाए तो उन्हें नहीं पता था। इस हुकूमत में भी ऐसा ही किया गया। SRO बाद में निकला, दरामदात पहले हो गई। एक SRO मखसूस कंपनी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए निकाला गया। SRO के मुतालिक शायद वज़ीर आज़म को भी इल्म नहीं, किसी को पता ही नहीं कि ये पॉलिसी शिफ्ट कैसे हुआ। एक मखसूस तबके को फ़ायदा पहुँचाने के लिए ऐसे इक़दाम किए जा रहे हैं। PTI के सेनेटर मोहसिन अजीज़ ने फैसल वावडा को जवाब देते हुए कहा कि जब वो SRO आया था तो ये खुद वजीर थे, अंडर इन्वॉइसिंग हुई थी। SRO और अंडर इन्वॉइसिंग अलहदा चीज़ें हैं, तहकीकात होनी चाहिए।
कराची में डाकू आज़ाद, अवाम बेबस, इंतजामिया खामोश। फेडरल बी एरिया में गाड़ी पर मोटरसाइकिल सवार डकैतों की फायरिंग। कार सवार ने गाड़ी मुलजिमान पर चढ़ा दी, मुलजिमान मोटरसाइकिल से गिरे, फिर उठकर गोलियां चला दी। कार से रकम का बैग निकालकर पैदल ही फरार हो गए। फायरिंग से 2 कार सवार जख्मी हो गए। गुज़श्ता रात कोरंगी में LPG की दुकान में डकैती के दौरान मुज़ाहमत पर बाप जाँ बहक बेटा जख्मी हो गया। जख्मी शहरी ने डाकू का पिस्तौल छीनकर फायरिंग कर दी। शहरी की फायरिंग से मुलजिमान जख्मी हालत में फरार हो गए। जिन्ना अस्पताल में इलाज के दौरान गिरफ्तार। इस साल डकैती में मुज़ाहमत पर 75 शहरियों की जानें जा चुकी हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब भी पीपल्स पार्टी के मदाह निकले। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि वो सिंध में पीपल्स पार्टी के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में काम की वजह से पीपल्स पार्टी के मदाह हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने प्रोग्राम कैपिटल टॉक में इंकशाफ किया कि उनकी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से खुशगवार माहौल में गुफ्तगू हुई है। KP को दरपेश मुश्किलात मुज़ाकरात के ज़रिए हल हो सकती हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मेज़बान हामिद मीर ने सवाल किया कि तनख्वाहदार तबके पर टैक्सेस का बोझ डाला जा रहा है। इस पर वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि आपने बिल्कुल सही कहा है, तनख्वाहदार तबके के एतराज़ात जायज़ हैं। हम देखेंगे कि तनख्वाहदार तबके के लिए मज़ीद क्या किया जा सकता है। महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध की इजाफी किराए के खिलाफ मुहिम। सूबाई वजीर शजील मेमन का कहना है कि मुहिम का मकसद ईद की तातील के बाद वापसी पर मुसाफिरों को रिलीफ देना है। इजाफी किराया वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ईद की छुट्टियों के बाद वापसी पर मुसाफिर को इजाफी चार्जेस देने की जरूरत नहीं। दूसरी तरफ गुज़श्ता रोज़ मरीम नवाज के हुक्म पर पंजाब में ज़िले इंतजामिया का एक्शन। इजाफी किराया लेने वालों पर मजमूई तौर पर 27 लाख रुपये से ज़्यादा का जुर्माना। मुसाफिरों को इजाफी किराया वापस भी दिलवाया गया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि अटक में वकला का कत्ल टेस्ट केस है। एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। अदालतों में सिक्योरिटी मामलात को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। सिक्योरिटी पर मामूर एहलकारों की स्क्रीनिंग की जाएगी। साहिवाल में डॉक्टर्स और खानेवाल में नर्स की गिरफ्तारी के खिलाफ लाहौर में यंग नर्सेस का एहतजाज। नर्सेज वज़ीर आला हाउस के बाहर पहुँच गई। साथ ही नर्स की रिहाई का मुतालबा। महकमा सेहत के खिलाफ नारे। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों के अस्पतालों में भी यंग डॉक्टर्स की हड़ताल। OPDs बंद होने से मरीजों को मुश्किलात। यंग डॉक्टर्स का साहिवाल में डॉक्टर्स और खानेवाल में गिरफ्तार नर्स की रिहाई का मुतालबा। कहा डॉक्टर्स को सियासी इंतकाम का निशाना न बनाया जाए। हुज्जाज कराम की परवाज़ें कराची, लाहौर और मुल्तान पहुँच गईं। 159 हाजी मुल्तान, 160 हाजी कराची और 250 से ज़ायद हाजी लाहौर पहुँचे। एक और परवाज़ भी 180 हाजियों को लेकर आज मुल्तान पहुँचेगी। सिविल एविएशन हुकाम ने हज ऑपरेशन के लिए तमाम एयरपोर्ट्स पर इंतजामात मुकम्मल कर लिए। हुज्जाज कराम 250 से ज़ायद परवाज़ों के ज़रिए वतन वापस पहुँचेंगे। बलूचिस्तान में शाबान के इलाके से पिकनिक पर गए 14 अफराद को अगवा कर लिया गया। लेविस ज़राए के मुताबिक 4 को बाद में छोड़ दिया गया। 10 अब तक लापता। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि पंजाब बड़ा सूबा है। पंजाब को हमेशा फॉलो किया जाता है। जब नून लीग की हुकूमत आती है तो दूसरे सूबे उसकी नकल करते हैं। सूबाई वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक ने बताया कि ईद पर जानवरों के 1,80,000 टन से ज़ायद फुज़ले को ठिकाने लगाया गया। 55,000 सैनिटरी वर्कर्स ने शदीद गर्मी में काम किया। पहली बार सफाई के लिए क्लोरीन और अर्के गुलाब का इस्तेमाल हुआ। सड़कों को सर्फ से धोया गया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि 3 दिन से वज़ीर आला पंजाब और उनकी वज़ीर इत्तलात प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। कराची में ईद पर आलाइशें उठाने का काम वज़ीर आला और उनके वज़ीर नहीं बल्दियाती इदारे और उनके नुमाइंदे कर रहे थे। कराची में 1,46,000 टन जबकि लाहौर में 46,000 टन कचरा और आलाइशें उठाई गई। जितना लाहौर है उतना साड़ा गुलिस्तान जौहर है। हुकूमती माशी पॉलिसीज़ में तसलसल पर सरमायाकारों का मुस्बत रद्द-ए-अमल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी, नया रिकॉर्ड कायम। 100 इंडेक्स 2095 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 78,802 पॉइंट्स पर बंद। दौरान कारोबार 100 इंडेक्स 78,890 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया। साबिक चेयरमैन सेनेट मियां रज़ा रब्बानी का नया NFC तश्कील देकर अवार्ड का ऐलान करने का मुतालबा। कहा आखिरी NFC अवार्ड का ऐलान पीपल्स पार्टी के दौर में 2010 में हुआ।
14 साल हो गए नए NFC अवार्ड का ऐलान नहीं किया गया। आइन के मुताबिक हर 5 साल बाद नए NFC अवार्ड का ऐलान लाजिम है। आइन की खिलाफ वर्जी की जा रही है और वफाक और सूबे खामोश तमाशाई बने हुए हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने प्रोग्राम कैपिटल टॉक में जियो न्यूज़ की तारीफ की है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि वो जियो न्यूज़ के मशहूर हैं। जियो न्यूज़ ने आगाही दी है कि कौन से सेक्टर ने GDP में कितना ताउन किया है और कितना टैक्स दिया है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पायलट करामत अली 78 साल की उम्र में कराची में इंतकाल कर गए। उनकी नमाज जनाजा बाद नमाज मगरिब इमाम बारगाह शोहदाए करबला अंजोली में अदा कर दी गई। करामत अली अलालत के बायस निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। करामत अली पाकिस्तान में मजदूर और अमन की तहरीकों का हिस्सा रहे। इन तहरीकों को इलाकाई और आलमी सतह पर उजागर करने में कलीदी किरदार अदा किया। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और सेनेटर शहरी रहमान का करामत अली के इंतकाल पर इजहार अफसोस। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, करामत अली की खिदमत को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पनाह गुज़ीनों का दिन। अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी UNHCR के मुताबिक दुनिया भर में 281 मिलियन अफराद बेघर हैं। पनाह गुज़ीन होने की वजूहात में जंगे, तनाज़ात, मौसमियाती तब्दीली, जान का खौफ और अक्सरियत की जानिब से अक़लियत के हुकूक़ की खिलाफ वर्जी नुमायाँ हैं। UNHCR के मुताबिक इस वक्त 12 करोड़ अफराद ज़बरदस्ती अपने घरों से बेदखल हैं। सूडान, अफगानिस्तान, फ़लस्तीन, यूक्रेन और कई अफ्रीकी ममालिक आबादियों की बेदखली के बड़े मराकज़ हैं। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक बयान में कहा कि साबिक सदर लंडी कोतल प्रेस क्लब खलील जिब्रान के कत्ल का जानकर धचका लगा। खलील जिब्रान को उनके घर के करीब नामालूम अफराद ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। खलील जिब्रान ने कमीशन के साथ बड़ा काम किया। उनको अपने काम की वजह से कत्ल की धमकियाँ मिली थी। खलील जिब्रान के कत्ल की फौरी और भरपूर तहकीकात की जाएँ। उनके कत्ल में मुलविस अफराद का एहतसाब किया जाए। प्रेस को ज़िंदगी के खतरात से आज़ाद होकर काम करने के मौके दिए जाएँ। यकीन नहीं आ रहा, मैं क्या वाकई सुपर हीरो बन गया? नहीं, तू फहद मुस्तफा है। और द डोंकी किंग बनाने वाले टेलिस्मान स्टूडियोज और जियो फिल्म्स की नई एनिमेटेड फिल्म माई डैडी माई सुपर हीरो का अनाउंसमेंट टीजर जियो न्यूज़ पर रिलीज के चंद घंटे बाद ही सोशल मीडिया पर छा गया। एक दिन से भी कम वक्त में इस अनाउंसमेंट टीजर ने 10 लाख से ज़ायद व्यूज़ लेकर मकबूलियत के झंडे गाड़ दिए। फिल्म माई डैडी माई सुपर हीरो में फहद मुस्तफा मरकजी किरदार में हैं। फिल्म अगले साल 2025 में रिलीज़ की जाएगी।